जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी को बेस्ट जी के स्टडी चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के टॉप ऐसे 50 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और ये जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का पहला वर्चुअल कोर्ट किस राज्य में शुरू हुआ था? तो यह किस राज्य में शुरू हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा राज्य में शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका शुरुआत जो हुआ था आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1973 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, आपको बता दें कि सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन किस वर्ष का पर्यावरण दिवस विषय था? देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस हैं सब नया क्वेश्चन है जो कि आप पहली बार देख रहे होंगे, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखिएगा क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सभी प्रश्न हैं। तो देखिए, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2021 में, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी ऑप्शन नंबर बी 2014 में, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, किस भारतीय महिला ने पहली बार अंतरिक्ष यात्रा की थी? तो कौन सी भारतीय महिला थी जो पहली बार अंतरिक्ष यात्रा की थी? तो उनका नाम था ऑप्शन नंबर ए कल्पना चावला, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो यह किस मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में कोयला जल विद्युत परियोजना स्थित है? ठीक है, कोयला लिखा हुआ, कोयला नहीं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी महाराष्ट्र में। अच्छा से याद रख लीजिएगा, महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा था? तो सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था वह कौन था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तारापुर, बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, नाटक शास्त्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों, नाटक शास्त्र के लेखक हो जाएंगे भरत मुनि, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न है, किस राज्य को भारत का मसाला का राज्य कहा जाता है? तो ये केरल को कहा जाता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटली साक्षर जिला कौन सा है? डिजिटली, तो पहला डिजिटली साक्षर जो जिला है वह जिला हो जाएगा आपका कोल्लम, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। इनसेट क्या है? बताइएगा, इनसेट क्या है? तो इनसेट जो है एक प्रकार का उपग्रह है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं सभी न्यू प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा। आपसे से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल अच्छा से देखिएगा। ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मछली पालन से है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की योजना की शुरुआत हुई थी, आपका सही जवाब हो जाएगा 2016 में, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है? तो देखिएगा, किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी
नागालैंड में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, उदय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए दोस्तों, जो है प्रश्न है क्या दिया हुआ है, उदय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बिजली वितरण कंपनियां से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है पहली बार मनाया गया था 2015 में, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान का भाग 4 में जो है किससे संबंधित है? यानी भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विशाखापत्तनम, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है, अटल टिकरिंग लैब किस मिशन के तहत शुरू की गई थी? यह शुरू की गई थी अटल इनोवेशन मिशन के तहत, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, शून्य बजट प्राकृतिक खेती किस राज्य से जुड़ी पहल है? तो यह किस राज्य से जुड़ी पहल हुई है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, माउंट कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो माउंट कंचनजंगा जो है यह स्थित है असम में, इस ऑप्शन नंबर जो है बी, सिक्किम में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे जो है अगला नंबर प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी, मुंबई में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वह हो जाएगा शक सनवत, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है? तो यह कौन सी नदी के किनारे है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है यह मनाया जाता है, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 25 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ेंगे, NITI आयोग किसकी जगह बना था? यानी नीति आयोग जो है, नीति आयोग किसकी जगह बना था? ठीक है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है ए, योजना आयोग की जगह पर जो है बना था। चलिए आगे बढ़े, अगला नंबर प्रश्न है, भारत में पहला वन नेशन वन राशन कार्ड किस राज्य में लागू हुआ था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य में जो है लागू हुआ था। आगे बढ़े, अगले नंबर प्रश्न पर चले, किस भारतीय वैज्ञानिक ने चंद्रयान 2 का नेतृत्व किया था? तो देखिए चंद्रयान 2 का नेतृत्व करने वाले कौन थे वैज्ञानिक? तो उनका नाम था के सिवन, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यह थे राकेश शर्मा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए जल जीवन जो है मिशन का उद्देश्य हो जाएगा आपका बिल्कुल हर घर को नल से जल, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े, किस राज्य में भील जनजाति पाई जाती है? तो कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है?
तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए अटल टनल, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? यह जो स्थित है आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, G20 का भारत में 2023 में अध्यक्षता का मुख्य शहर कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न क्या दिया हुआ है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। स्वच्छता ऐप किसने लॉन्च किया था? तो स्वच्छता ऐप को लॉन्च करने वाले थे आपका बिल्कुल सही जवाब आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। न्याय योजना किस राज्य की योजना है? तो दोस्तों न्याय योजना जो है वह झारखंड राज्य की योजना है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो देखिए भारत की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी थी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। किस राज्य में सबसे अधिक बांध स्थित हैं? तो कौन सा राज्य है? तो वह महाराष्ट्र राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक बांध स्थित हैं। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेशनल ग्रीन क्या दिया हुआ है 45 नंबर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना हुई थी आपका 2010 में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर INS विक्रांत 2022, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। वन जीव सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? तो वन जीव जो है हर सप्ताह हर साल मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी असम को कहा जाता है चाय का बागान, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी वह हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत में दोस्तों सबसे बड़ा जो है लंबा जो है राष्ट्रीय मार्ग वह NH44, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, ठीक है। यह आप लोग को जो है आंसर जो है कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसका आंसर जो है इस वीडियो में हम बताए हैं आप लोग को, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।